नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान ने हद कर दी यार। उन्होंने एग्री कर लिया कि वो न्यूक्लियर एसेट्स भारत को देगा और किसी को नहीं देगा। और ये न्यूज़ सुनने के बाद दो तीन लोग हैं जिनकी माँ मरने वाली है। चाइना की माँ मरने वाली है। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि चाइना की माँ कैसे मरी है। नॉर्थ कोरिया की माँ ऑलरेडी मर गई, उसने डिक्लेयर कर दिया। और पाकिस्तान, उसके पास तो माँ थी ही नहीं, क्योंकि हलाला हरोज होता है उनकी माँ का। अब थोड़ा डीपर लेवल पे बात करते हैं कि ये मैसिव न्यूज जो 5-6 हैं वो क्या हुआ है। दोस्तों, इसमें मैं बोलूंगा भारत की मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने जैसे अपना एक रिलेशनशिप बना के रखा ईरान के साथ, ये वो है जिसमें ग्लोबल पावर्स सारी शिफ्ट होने वाली हैं एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्टली हिट आवर होम। आप न्यू दिल्ली में देखिए हो क्या रहा है। न्यू दिल्ली ने अपने आप को, या मोदी जी ने अपने आप को परफेक्टली पोजीशन किया एक अल्टीमेट पावर ब्रोकर की तरह। और ये रैपिडली शिफ्ट हो रहा है हमारा पोजीशन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ईरान ने कुछ किया है, लेकिन मोदी जी ने भी कुछ खास किया है। उन्होंने अभी एग्जीक्यूट किया हाईली स्ट्रेटेजिक 40 मिनट्स का कॉल विद यूएस प्रेसिडेंट। मोदी जी ने कॉल नहीं किया था, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉल किया मोदी जी को। स्टेक्स जो कॉन्वर्सेशन के अंदर थे वो मॉन्यूमेंटल थे। जो पीस टॉक्स दोबारा से ईरान ने बोलना शुरू कर दिया, हम टेबल पे ऊपर बैठकर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियर है उसकी बात होगी। और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रपोजल है जो टेबल के ऊपर रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। प्लान बहुत ही सिंपल है कि ईरान के पास जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वो वहां से रिमूव किया जाएगा और उसे शिप किया जाएगा भारत के अंदर। ये एक मैग्नीट्यूड सोच के देखिए कि अगर ईरान का यूरेनियम भारत में आता है, वो क्यों? अभी अभी तो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग थी, वो भी एक ब्रदर मुल्क है मुसलमानों का, लेकिन ईरान बोलता है कि मुझे पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के ऊपर विश्वास है। और अगर कहीं ईरान ने एग्री कर लिया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर रहा है और भारत को सेंट्रल प्लेयर बना दिया, आप सोच के देखिए इस पूरे रीजन के अंदर भारत की धाक क्या बनने वाली है। तभी बोल रहा हूं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इन सब की मां मरने वाली है या मर चुकी है। भारत एंकर बन रहा है इस पूरे एरिया के अंदर, एक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। ये मैसिव एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है भारत के लिए, क्योंकि हमारा जो जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। और हमने कोई बेवकूफों की तरह, बंदरों की तरह नाच नाच हमने ये नहीं बोला कि जी हम आपकी पीस टॉक करवा देंगे, कुछ नहीं किया। लेकिन ईरान आपके सामने वो जो ग्लोबल थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये तो हो गया कि जो न्यू दिल्ली है उसको अगर कहीं यूरेनियम ईरान का भारत में आ गया तो ये जो पूरे एरिया की सिक्योरिटी है वो कंप्लीटली आपके हाथ में आ जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पूरा का पूरा इंडियन ओशन जिसको हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, वो मोदी जी के ऊपर, आई लीव इट ऑन मोदी। और तभी उन्होंने अपना एम्बेसडर जो बढ़ाया हुआ है सर्गेई गौर भारत में, वो किसको देख रहा है? वो अफगानिस्तान को भी देख रहा है, वो बांग्लादेश को भी देख रहा है, भारत को एंड पाकिस्तान को। यानी कि ऑलरेडी अमेरिका ने आपको फ्यूचर की तैयारी हमारी रीजनल पावर की वो करनी शुरू कर दी है ना। कई लोगों ने बोला कि यार ये जो युद्ध है ये बंद कब होगा? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि युद्ध बंद कब होगा, इसकी भी इंडिकेशन आनी शुरू हो गई। वो बैटलफील्ड से नहीं आ रही, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रही। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको कोई चीज को सीखना है या देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा, यू हैव टू लुक एट द मनी, प्लीज फॉलो द मनी। और वॉल स्ट्रीट ने स्क्रीम करके ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया कि जो सबसे बड़ा सीक्रेट है कि युद्ध बंद कब होने वाला है। अब ग्लोबल जो ऑयल के फ्यूचर की मार्केट है, आप उसकी तरफ देखिए। ऑयल प्राइसेस सडनली वो नीचे गिरने शुरू हो गए। यानी कि जो स्टॉक मार्केट है या ऑयल की मार्केट है उसको दिखना शुरू हो गया कि आगे जाकर युद्ध बंद होने वाला है अगले कुछ दिनों में। यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टॉक मार्केट है उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड वो आपको बता रहा है समथिंग ह्यूज। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बंद नहीं होगा, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म वॉर नहीं देखते ईरान का अमेरिका के साथ, वो देखते हैं कि अब स्विफ्ट ब्रूटल इकोनॉमिक एक डिस्ट्रक्शन है जो इस्लामिक ईरान की हो चुकी है। मुसलमान का जो पैसा है उसको ब्लॉक कर दिया अमेरिका ने, और ये मुसलमानियत भी अपनी भूल गए हैं। मैथ्स टेरिफाइंग है। अब मैं डेट दूंगा आपको कितने दिनों में युद्ध बंद होगा। उसका रीजन ये नहीं है कि अमेरिका ने कुछ बोला है या वॉल स्ट्रीट ने बोला है, वो ईरान के प्रेसिडेंट ने खुद बोल दिया। एक दिन में हर रोज जो 35 से लेकर 40 मिलियन डॉलर्स का वो नुकसान हो रहा है ईरान को। यानी कि सिर्फ 90 दिन चाहिए और इनके पूरे का पूरा जो जीडीपी है पूरे ईरान की वो खत्म हो जाएगी सिर्फ 90 दिन में।
वॉर लेकिन 90 दिन नहीं चलेगा, उसका भी डेट आ गया। इनकी जो इकोनॉमी है वो $100 बिलियन की है। 90 दिन में $100 बिलियन इनका उड़ जाएगा। और ये जो मार्केट है ऑलरेडी उन्होंने अमेरिका की विक्ट्री को उन्होंने वो कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया है। नाउ एक कॉस्ट भी है, जब आप युद्ध करते हैं तो एक कॉस्ट आपको टेम्पररी बेसिस पे करनी पड़ती है। जैसे भारत में अभी आपको कई बार हो सकता है कि सिलेंडर की लाइन में लगना पड़े, 60 रुपए का हमारा सिलेंडर इंक्रीज हो गया, ये एक प्राइस है। वही प्राइस अमेरिका को भी शॉर्ट टर्म में फॉर 2 और 3 मंथ्स आपको पे करनी पड़ सकती है। वहां पे भी जो गैस की प्राइसेस हैं वो $4 से इंक्रीज हो चुकी हैं। जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो टेम्पररली हिट हो रहा है, लेकिन जब आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको छोटी छोटी ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। मोदी जी ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बोला था कि हमारी कंट्री में सबको एक छोटी छोटी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी। अब डेट्स, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को हेज किया हुआ है, भारत ने भी अपने आप को हेज किया। वो कैसे? आपको मालूम है कि जो अमेरिका है उन्होंने टैक्स ब्रेक्स देने शुरू कर दिए बजट के अंदर। $150 बिलियन का जो एक्सेस टैक्स इकट्ठा हुआ है ये रिफंड जाने वाला है लोगों को, उससे एक शील्ड मिल जाएगा अमेरिका के लोगों को। वैसे ही भारत ने भी क्या किया कि अगर कोई भी भारत की कंपनी वो डीजल को, पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है, हमने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। कंट्री को 10 रुपए छोड़ दिए, उधर 20-25 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए। और हम यहाँ पे रशिया का तेल लेकर प्रोसेस करके दुनिया को बेच रहे हैं। हमने अपने आप को भी हेज कर लिया, हमें भी लॉन्ग टर्म इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो ट्रेड ऑफ है कि आपको छोटा जो शॉर्ट टर्म है उसके ऊपर आपको लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको फायदा है, ये ट्रेड ऑफ बिल्कुल ही एब्सोल्युटली आपकी फेवर में है। ये तो हो गया जहां पर आप इस्लामिक कंट्री को आपने बैंकरप्ट करना शुरू कर दिया बिना गोली चलाए। बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोनों तरफ से आपने गिच्ची पकड़ ली इसकी, ईरान की, और एक कदमों में आना शुरू हो गया। इन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया वी आर रेडी फॉर ट्रेड टॉक्स। दूसरा, बंद कब होगा? 10 दिन का टाइम दिया है ईरान के प्रेसिडेंट ने। ये काउंटडाउन है 10 दिन का। दिस इज एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर तेहरान टू सरेंडर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने बंद कर दिया, एब्सोल्युटली सील कर दिया है। और ये आपको मालूम है कि एनर्जी का मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरी तरफ से पैनमा कनाल है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंट्रोल में कर लिया। और तीसरा था मलक्का स्ट्रेट, उसको भी कंट्रोल कर लिया है। कल इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडोनेशिया का, वो बैठा हुआ था अमेरिका में, उससे ट्रेड डील साइन कर ली स्ट्रेट ऑफ मलक्का की भी। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वहाँ पे जो पोर्ट है वो कंट्रोल कौन करता है? हमारे अदानी साहब। अब समझ लीजिए कि जो ये फोन कॉल हुआ था अमेरिका का मोदी जी को, एक तो न्यूक्लियर एसेट्स के लिए, दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करना है। ऐसे ही नहीं है कि 10 दिन का टाइम दिया है ये युद्ध को बंद करने के लिए, साथ में एक काम और कर लिया कि जहां पर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, 10,000 सेलर्स, एलीट मैरीन्स, एयरमैन, डजन्स ऑफ शिप्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सारा कुछ वो पेट्रोल कर रहे हैं उस एरिया को। अगर कोई मिसाइल लॉन्चर बाहर निकला ईरान का, उसे उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। अगर वहां से कोई स्पीड बोट निकलती है उसे भी उसी वक्त खत्म किया जा रहा है। ये जो सारा एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं, अब आपको समझ आएगा ये क्यों खड़ी करी है वहां पर, क्योंकि वहां पर कॉम्बैट रेडी ये मैरीन्स हैं। जैसे ही खतरा दिखता है ये एक सेकंड भी ये वेट नहीं करते। वो हमारे इंडियन मीडिया की तरह नहीं है, इंडियन एयरफोर्स की तरह नहीं है, जिन्होंने बोला था कि जब नमाज का टाइम होता है ना पाकिस्तान में, तब हमने अटैक नहीं किया था। ये अमेरिका है, और नमाज में जैसे ही डड्डू पोज बनाएंगे पीछे से मिसाइल आएगी और ये उसी पोज में 72 होर्स के पास जाएंगे। सीधे भी हो नहीं सकते। आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या करेंगे। दोस्तों, अब ना तो कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से ईरान की आ सकती है, ना ही जा सकती है। इसलिए पहले 24 घंटे में जो ब्लॉकेज है उसके दो काम हुए। एक, जो इनके कमर्शियल शिप्स जो इनके पास आ रहे थे हथियार लेकर और इनका तेल लेकर जो बाहर जा रहे थे, उसको ब्लॉक कर दिया। $150 मिलियन हर रोज का खर्चा नहीं, नुकसान ईरान को होना शुरू हो गया। एक तो हो गया कि इकोनॉमिकली आपने इनको कोलैप्स करना शुरू कर दिया। दूसरा, जो लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है उसने बताना शुरू कर दिया कि जो ईरान की गवर्नमेंट है उसके पास ना पैसे रहे ना ही खाना रहा, क्योंकि ये बाहर से ये तो रेगिस्तान वाली कंट्री है, हर चीज ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आपने इनका खाना पानी भी बंद कर दिया है। अब जो मेल्टडाउन है ईरान की गवर्नमेंट के अंदर हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर, वो आपस में ही इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। जो मिलिट्री है, जो IRGC, जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से पैसे मांगे हैं, सैलरीज मांगी हैं, और प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि मैं पैनिक में हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले महीने बोल दिया था, ये ईरान का प्रेसिडेंट बोल रहा है,
कि आईआरजीसी को बोल रहा है मैंने तुम्हें पिछले महीने बोल दिया था कि मैं 20-25 दिन से ज्यादा इस कंट्री को बचा नहीं सकता। वो अपने जनरल्स के ऊपर स्क्रीम कर रहा है कि तुम्हारे कारण हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बंद कर दिया गया है एंड मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता हूं एंड द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। मैं पहले बोला आपको दो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं ईरान के पास, एक है ग्रेन्स, दूसरा है रॉ मटेरियल। व्हीट, कॉर्न, ये सारा कुछ ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से। आपको मालूम है भारत ने बहुत बार इनको व्हीट एंड राइस इनको भेजा था। इनका जो एनिमल फीड है, प्लांट ऑयल्स हैं, ये सारा का सारा ये इंपोर्ट करते हैं। आपने सी के रास्ते इनके बंद कर दिए, यानी कि रजीम अब भूखे मर रही है और पैसा है नहीं, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। करेंसी ऑलरेडी इनकी बिल्कुल हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा चुकी है। दे आर रनिंग आउट ऑफ कैश, दे आर रनिंग आउट ऑफ फूड, और ये सर्वाइव नहीं कर सकते मोर देन 10 डेज। ये इंटरनल अपराइजिंग जो ईरान के अंदर अमेरिका प्रेसिडेंट शुरू करवाना चाहता है, वो मूवमेंट आ गया है जहां पर गवर्नमेंट और आईआरजीसी आपस में लड़ने लग गए हैं सड़कों के ऊपर आकर, और जो लोग हैं वो बोलते हैं खाना दो, खाना ये दे नहीं सकते। ये है ब्रिलियंट मूव जो डोनाल्ड ट्रंप ने करी है। न्यूक्लियर एसेट्स छीन लिए, वो दे दिए भारत को, पानी बंद कर दिया इनका, तेल पानी बंद कर दिया, तेल निकलना बंद कर दिया, हथियार आने बंद हो गए। और अगर किसी ने हथियार दिए उसकी क्या हालत करेगा वो आप चाइना से पूछिए। अब जो ग्लोबल मेल्टडाउन है वो भी शुरू हो गया। मैंने शुरू में बोला था आपको कि कुछ कंट्रीज की मां मरने वाली है, अब इनकी मां कैसे मरी है ये बताता हूं आपको। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों वो टेरर में है अभी। मोसाद ने क्योंकि एक काम और कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि जो जो मोसाद का जो हेड ऑफ इजरायली इंटेलिजेंस है उसने अभी अभी एक शॉकिंग एडमिशन किया है। उन्होंने बोल दिया कि हम सीज फायर कभी भी नहीं करेंगे जब तक इस्लाम का अंत नहीं हो जाता, यानी कि इस्लामिक मैडनेस का ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर और हौतीस का, हमास का, जब तक हम खात्मा नहीं करते हम रुकेंगे नहीं। उनका अल्टीमेट गोल उन्होंने अभी बोला है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ करंट पॉलिटिकल रेजिम इन ईरान, और वो नॉकआउट ब्लो इनको देते जा रहे हैं। लेबनान का जो साउथ का एरिया है वो पूरा इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया और नेतन्याहू वहां पर घूमने फिरने गए थे अपने कंट्री में। ये तो हो गया जो मोसाद ने बोला है। अब आते हैं मां मरने पर। सऊदी अरेबिया के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने अभी अभी ब्लॉक करना शुरू कर दिया, अमेरिका को बोलना शुरू कर दिया कि भाई आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, कहीं ईरान हमारे ऊपर रेड सी में हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और भाई तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास 13,000 जिहादी पाकिस्तान ने भेजे तो है मरने के लिए तुम्हारे लिए, उनको मारो। इतने जल्दी तुम्हारे पसीने कैसे निकल जाते हैं? एक तरफ तुम कहते 80 अरबी साढ़े को पैसे, और दूसरी तरफ हम अल्लाह के सिवाय किसी के साथ डरते नहीं है, और ईरान की जो आधी पाधी ये रह गई है, आपकी गवर्नमेंट रह गई है, उनसे डरने लग गए। यानी कि बोलना कुछ और है और करना कुछ और है। अब आते हैं बेजिंग पे। बेजिंग फ्यूरियस है क्योंकि मां मरती हुई इनको दिखाई जाती है। इनके जो डिप्लोमेट्स हैं चाइना के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है ये बड़ा ही गलत काम किया है। जब ईरान ने ब्लॉक किया था तो चाइना भंगड़े डाल रहा था। क्यों? क्योंकि हथियार बिक रहे थे और तेल फ्री में आ रहा था। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये जो कुछ अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि चीप ऑयल आना बंद हो गया और चाइना की इकोनॉमी नीचे जानी शुरू हो गई है। यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अभी पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया कि ईरान को अगर किसी ने सपोर्ट किया है वो बेजिंग था, और अगर जो चाइना सोचता है कि भाई ये जो ग्लोबल ऑयल की सप्लाईज को वो कंट्रोल कर लेगा बेजिंग, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो काम हमने परमानेंटली हमने खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ जो चाइना है उसने दवाइयां भी भेजने की कोशिश करी ईरान को, वो भी ब्लॉक कर दी गई कि दवाइयां बुला लेनी है वो हम इंडिया से ले लेंगे। तुम्हारी दवाइयों के पता लगे दवाइयों के बीच में तुमने हथियार बना भेज दिए ईरान को, वो भी रास्ता बंद कर दिया है। अब यूएई वो एंटर कर गया। यूएई ने क्या बोला? उन्होंने बेजिंग को बोल दिया कि यार तुम अपने ईरान के साथ जो तुम्हारे रिलेशंस हैं उसको तुम तोड़ दो, तुम्हें तेल चाहिए तेल हम देते हैं, सस्ते में दे देंगे, बस तुम ईरान की सपोर्ट करनी बंद कर दो। यानी कि अब अरब कंट्रीज ने चाइना को लेक्चर देना शुरू कर दिया। ये तो हो गया चाइना की मां मर गई। अब आते हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाले। उसकी डेस्परेशन आप देखिए कि उसने भी अब रेंगना शुरू कर दिया है और टेबल के ऊपर आने की उसने बातें बोलनी शुरू कर दी। एक उसने बड़ा ही रेयर अनप्रेसिडेंटेड वीडियो अभी अभी इशू किया है कि वो मेडिएट करने के लिए तैयार है और टेबल पे बैठकर वो अमेरिका के साथ और साउथ कोरिया के साथ वो बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है। सोच कर देखिए, नॉर्थ कोरिया वाला ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बेग कर रहा है, भीख मांग रहा है। इसका मतलब है जो प्रेशर है ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया को मालूम है अगला टारगेट वो है। वो प्रेशर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया हुआ है वो वर्क कर रहा है।
ये जो टेम्पररी है ना, आपको लाइन में लगना पड़ रहा है गैस के लिए, ये टेम्पररी है। उसके लिए आप इतनी जल्दी अपना पसीना बहाना बंद कर दीजिए, बिकॉज ये सिर्फ 1-2 महीने की बात है, अब पहले थी, अब तो 10 दिन की बात रह गई है। दोस्तों, वी आर जस्ट आवर्स अवे, जो एक पूरे युद्ध का क्लाइमैक्स है, वहां पे पहुंचने के लिए हम बहुत करीब हम आ चुके हैं। जो हाई स्टेक्स की समिट है, वो दोबारा से ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस बार अमेरिका पाकिस्तान में मीटिंग नहीं करना चाहता। उन्होंने बोला है या ये भारत में होगी या जिनीवा में। अब देखते हैं कि ये मीटिंग पाकिस्तान में होती है, जिनीवा में होती है या भारत में होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ 2 कंडीशन रखी हैं, जो कि नॉन नेगोशिएबल है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए वो ओपन रहेगा, उसके ऊपर आप कुछ भी हरकत नहीं करेंगे, ईरान वालों को बोल दिया। और दूसरा ये है कि जो आपकी डेलीगेशन है, वो इस बार जब आएगी, वो अपनी मिलिट्री या आईआरजीसी से आप अथॉरिटी लेकर आएंगे सरेंडर करने की। उसके बिना मीटिंग करने के लिए आने की भी जरूरत नहीं है। और भाई, पिछली मीटिंग करी थी पाकिस्तान में, वो अपना बिल भी होटल का पे नहीं कर पा रहे, वो सदमे में है। इनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नाम में शरीफ है लेकिन शराफत नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया, मनी ईरान का चला गया है, फूड स्टॉप हो गया है, और जो वॉल स्ट्रीट है और जो ऑयल की फ्यूचर मार्केट है, उन्होंने ऑलरेडी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। इंडियन मीडिया आज भी बोल रहा है कि ईरान जीत गया। वॉल स्ट्रीट ने बता दिया कि एक्चुअल में जीता कौन है। जो कोलैप्स है ईरान का, वो अब पॉसिबिलिटी नहीं रहा, वो ऑलरेडी होना शुरू हो गया। ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी है जो आपके सामने दिखती है, और मैथमेटिक्स बोलती है, ये ईरान का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैथमेटिकल सर्टेनिटी है कि 10 दिन में ईरान बैंकरप्ट हो जाएगा, और उससे पहले पहले इन्होंने बातचीत करने की बात बोलनी शुरू कर दी। ये है भारत की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री, जहां पर ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है वो खत्म हो गया। आपका जो एक पूरे एरिया में जो आपका वेट है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, और 10 दिन में ये जो इस्लामिक रिपब्लिक के राक्षसों की गवर्नमेंट है, ये खत्म होने वाली है। और इनके खत्म होने के बाद, दोबारा बता देता हूं आपको, 30 करोड़ जिहादी भारत के यतीम होने वाले हैं। उसके बाद धक्के मारकर इनको सिर्फ बाहर निकालने का काम रह जाएगा, बाकी काम तो ईरान के खमीनी के मरने के बाद ही शुरू हो गया था। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।